आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कही जाने वाली राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण की। जी हाँ, गैरसैंण वो शहर है जो कि देवभूमि उत्तराखंड के मध्य में स्थित है। हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि गैरसैंण का मतलब क्या है। देखो दोस्तों, गैरसैंण का मतलब है गहरा और समतल मैदान को ही गैरसैंण कहा जाता है। और आज उत्तराखंड को बने हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं और इन 25 सालों में कई बार बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें आई हैं और इन दोनों पार्टियों ने लगभग उत्तराखंड के मध्य में स्थित गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए कई आयोग और संगठन बनाए थे, कई प्रस्ताव रखे थे और आज तक ये सरकारें देवभूमि उत्तराखंड में राजधानी का फैसला तक नहीं कर पाई हैं। जबकि चुनाव आते ही गैरसैंण का मुद्दा सबसे पहले सामने आता है ताकि इस बार भी वोट गैरसैंण के नाम पे बटोरे जाएं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय से गैरसैंण उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद सन 1991 में गैरसैंण में अपर शिक्षा निदेशालय एवं डाइट का उद्घाटन हुआ था और उसी वर्ष भाजपा के 3 मंत्रियों और विधायकों ने गैरसैंण में एक जनसभा कर उत्तराखंड राज्य की मांग का समर्थन किया था। उत्तराखंड क्रांति दल ने जो सन 1992 में गैरसैंण को उत्तराखंड की औपचारिक रूप से राजधानी घोषित की थी और उस समय काफ़ी तेज़ी से आंदोलन चले थे उत्तराखंड में। और उक्रांत ने पेशावर कांड के महानायक वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने के साथ साथ गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा था। 1994 में गैरसैंण राजधानी को लेकर 157 दिनों तक कार्मिक अनशन हुआ और इसके अलावा 1994 में तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह सरकार ने रविशंकर कौशिक की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था और उत्तराखंड राज्य के साथ साथ गैरसैंण राजधानी की भी उन्होंने अनुशंसा की थी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया है और इसके बाद यहाँ पे अभी तक उत्तराखंड के 25 साल होने वाले हैं और इसके बाद गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की मांग की गई थी। यानी कि जब उत्तराखंड बना था तो उसके बाद गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग भी की गई थी। सन 2000 में उत्तराखंड महिला मोर्चा ने गैरसैंण को राजधानी बनाने के संबंध में एक रैली निकाली जिस रैली का नाम था खबरदार रैली। इसके बाद 2002 में गैरसैंण की मांग को लेकर श्रीनगर में जनता का प्रदर्शन हुआ और फिर राजधानी का आंदोलन समिति का गठन किया गया। उन्होंने आंदोलन के फलस्वरूप उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में एक दीक्षित आयोग का गठन किया और जिसका कार्य उत्तराखंड के विभिन्न नगरों का अध्ययन कर उत्तराखंड की राजधानी के लिए 5 स्थलों को चुना गया, जिनमें से एक देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश तथा गैरसैंण को चिन्हित किया गया था। व्यापक शोध के पश्चात अपनी 80 पन्नों की रिपोर्ट में 17 अगस्त 2008 को उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में उत्तराखंड की राजधानी के रूप में देहरादून और काशीपुर को उन्होंने उपयुक्त माना था। गैरसैंण के बारे में दीक्षित आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और दशाओं को ध्यान में रखते हुए और भूकंपीय आंकड़ों और अन्य कारणों पर विचार करते हुए स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाना उचित नहीं है। लेकिन 2012 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में एक कैबिनेट बैठक का आयोजन किया था और इसके फलस्वरूप 2013 में जीआईसी मैदान में विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया। उसी वर्ष गैरसैंण से 14 किलोमीटर दूर यानी कि भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 2014 में यह बनकर तैयार हुआ। पूरी तरीके से न बनकर थोड़ा थोड़ा बनता रहा और उसके बाद यहाँ पे 2014 में ही यहाँ पे 3 दिवसीय विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया। 2015-16 में गैरसैंण को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया था। 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान घोषणा की कि गैरसैंण के नज़दीक स्थित भराड़ीसैंण राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस समय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने की थी कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो होगी वो गैरसैंण भराड़ीसैंण होगी।
बात करते हैं गैरसैंण की, तो गैरसैंण के बारे में जनता को यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो गैरसैंण है, गैरसैंण समुद्र तल से लगभग 5,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और गैरसैंण के बीचों बीच यह सुविधा संपन्न क्षेत्र माना जाता है गैरसैंण, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके से सुविधाएं और लेकिन चिकित्सा और स्वास्थ्य को देखकर यहाँ पे जो सुविधाओं की बात की जाती है वो सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। चिकित्सा सुविधाओं की हमेशा यहाँ पे मांग की गई है कि गैरसैंण में अच्छा हॉस्पिटल हो, वहाँ पे डॉक्टर हो। इसके लिए अभी हाल ही में अनशन भी किया गया गैरसैंण में, उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। तो ऐसे भी यहाँ पे आंदोलन चलते रहते हैं, फिर भी सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है, क्योंकि चिकित्सा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गैरसैंण में। इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और गैरसैंण के पास से जो है, गैरसैंण रामगंगा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है गैरसैंण को। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के बारे में हमने आपको कुछ जानकारी दी थी, जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से जुड़ी हुई है। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके की वीडियो आपको प्यार दिया तो ज़रूर हम इसी तरीके की और भी चीज़ें हम आपके लिए लेके आएंगे, और भी जानकारी हम आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बात हम करते हैं गैरसैंण चिकित्सा की, लेकिन वहाँ पे विशेष तौर पर वहाँ पे किसी तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है। दिन प्रतिदिन वहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और लोगों को दूर दूर यहाँ पे आना पड़ता है। पलायन का भी मेन कारण हो सकता है कि लोग इस व्यवस्था को देख रहे हैं कि वहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, इसकी वजह से भी लोग पलायन कर सकते हैं। वहाँ पे रोजगार नहीं है, इस वजह से भी लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पर अगर पलायन के बारे में सरकार सोचती है तो इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए कि वहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था हो और वहाँ पर रोजगार हो। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसला लेना चाहिए। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, जो कि भराड़ीसैंण में है, तो गैरसैंण से 14 किलोमीटर आगे, यानी कि अगर दिवाली खाल बीच में पड़ता है दिवाली खाल, तो दिवाली खाल से 4 किलोमीटर आगे है। गैरसैंण और दिवाली खाल के बीच जो दूरी है वो 10 किलोमीटर की दूरी है। तो विधानसभा सत्र जो होता है वो भराड़ीसैंण में ही होता है और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भराड़ीसैंण को माना गया है। और भराड़ीसैंण आगे भी वहाँ पे और भी विकास होगा। तो इस चीज़ों को आप पर्यटक स्थल के तौर पे भी गैरसैंण को देख सकते हो। गैरसैंण से जुड़ना है तो आप ज़रूर सुपर वीरू व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंतज़ार कीजिएगा मेरी आने वाली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।